सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमको अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया ताकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। तो आज के वचन मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जाएंगे। हम पढ़ेंगे वचन में से पहला सैमुएल। जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल को ओपन कर लेंगे। पहला सैमुएल धन्यवाद, उसका 16 अध्याय, उसका 7 वचन। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 7। पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय और उसका 7 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। अगर किसी के पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को ओपन करें और उसको। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, जी, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, जी, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, जी, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। जी, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, जी, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। तो इधर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। मनुष्य किसको देखता है? बाहर की शक्ल को देखता है, बाहर के पहरावे को देखता है, लेकिन परमेश्वर की नजर किधर रहती है? इंसान के मन के ऊपर, दिल के ऊपर। परमेश्वर हमारी बाहरी एक्टिविटी को नहीं देखता, क्योंकि बाहरी एक्टिविटी में हम क्या कर सकते हैं? किसी को धोखा दे सकते हैं। बाहरी नजर में हम क्या कर सकते हैं? भक्त बन सकते हैं और सफेद कपड़े पहनकर एक साधु का पहरावा पहन सकते हैं। लेकिन अंदर परमेश्वर किसको देखता है? अंदर देखता है। बाहर से बहुत लोग क्या करते हैं? धोखा देते हैं। चर्च में भी जाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, गीत भी गाएंगे, है ना, चर्च में दान भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका भीतरी जो हृदय है वो सही नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देख रहा। किसको देख रहा है? अंदर को। परमेश्वर हार्ट को देखता है। आपका दिल कैसा है, आपका हार्ट कैसा है, आपके अंदर क्या चलता रहता है, परमेश्वर की वो नजर है। तो दाऊद जो परमेश्वर का एक नबी था, नबी होने से पहले एक चरवाहा था। आप सबको मालूम है, चरवाहा अपने घर में जब रहकर अपने बाप की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो सैमुएल नामक भविष्यवक्ता, कौन? सैमुएल नामक भविष्यवक्ता उनके घर में आया। और क्या करने के लिए? मेरी तरफ ध्यान दीजिए, क्या करने के लिए आया? वो परमेश्वर के लिए एक राजा को नियुक्त करने के लिए किसके घर में आया? यिशै के घर में, यहूदा के वंश के यिशै के घर में आया। और यिशै के और भी पुत्रों को देखा। उसके और भी बहुत भाई थे, बहुत लंबे लंबे थे, बहुत तगड़े तगड़े थे, दिखने में बड़े क्या लगते थे? हो सकता भक्त के समान भी दिखाई देते हो, वीर योद्धा की तरह भी दिखते हो। मतलब दिखने में लगते हैं एक्टिव हैं, काम करने वाले हैं। इनको अगर काम दे दो तो ये कर लेंगे, है ना। राजा की इनको काम दे दिया जाए तो ये आराम से कर लेंगे, क्योंकि उसकी हाइट और उसका रूप और उसका सब कुछ बुद्धिमानी देखकर। लेकिन जब परमेश्वर का दास सैमुएल जब अपनी बुद्धि से उसकी शक्ल को देखकर देखता है, हाँ ये एलीआब हो सकता है। कौन? अगला राजा, परमेश्वर का अगला राजा। तो जब वो ये सोच ही रहा था, तो परमेश्वर ने इसको क्या बोला? तू तो क्या करता है? मनुष्य के बाहर के रूप को देखता है, लेकिन यहोवा का देखना ऐसा नहीं। मैं किसको देखता हूँ? हार्ट को, इंसान के मन को देखता हूँ। तो परमेश्वर क्या देखता है? मन की नजर किस पे है? अपना परमेश्वर की नजर किस पे है? मन के ऊपर। हमारे मन को तो कोई नहीं जानता मनुष्यों में से, लेकिन कौन जानता है? परमेश्वर। हमारे मन को ना जानने के कारण आजकल मनुष्य एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर की नजर इंसान के अंदर क्या विचार चलते हैं, वो अंदर से कैसा है, इस तरफ होती है परमेश्वर की नजर। तो हमेशा हमको भी क्या करना चाहिए? बाहर की तरफ नहीं, बल्कि किस पे ज्यादा ध्यान देना है? मेरे अंदर में चलता क्या है, मेरे अंदर विचार कैसे चलते हैं, मैं कैसा व्यक्ति हूं। प्रभु का वचन कहता है जैसे तेरे सोच विचार है वैसा ही व्यक्ति तू है। हमारे अंदर जैसे सोच विचार चलते हैं ना, हम कैसे व्यक्ति हैं? वैसे ही व्यक्ति। लेकिन दिखाते कैसे? मैं तो बड़ा ही भक्त हूं, देखो मेरा कपड़ा, देखो मेरा सब कुछ स्टाइल, मैं तो क्या लगता हूं? परमेश्वर का दास लगता हूं। लेकिन परमेश्वर आपके हार्ट को, आपके विचारों को देख रहा है। परमेश्वर को आप धोखा दे नहीं सकते। और परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार भी कैसे करता है? कई लोग कहते हैं प्रभु तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मेरे उपवास को नहीं देखता, मैं कितनी प्रार्थना करता हूं, प्रभु तू नहीं सुनता। लेकिन परमेश्वर, बात सुनना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, परमेश्वर आपके दिल को भी क्या करता है? परमेश्वर आपके फास्ट को, आपके क्या उसको बोलेंगे, उपवास को नहीं देखता, है ना। आप रोजा रख लेंगे, रोजा, परमेश्वर सामने रोजे नहीं देखता, आपका दिल कैसा है। परमेश्वर उसको देखकर उसी के हिसाब से हमारे साथ क्या करता है?
व्यवहार करता है। प्रभु का वचन कहता है अगर तू टेढ़ा है तो वो टेढ़े के साथ क्या बन जाता है? टेढ़ा बन जाता है। तू सीधा है तो तेरे साथ वो क्या बन जाएगा? जैसा हम परमेश्वर के साथ सामने व्यवहार करते हैं, ऐसा ही परमेश्वर भी हमारे साथ क्या करता है? व्यवहार करता है। परमेश्वर टेढ़े के साथ टेढ़ा बन जाता है, सीधे के साथ क्या बन जाता है? सीधा बन जाता है। तो परमेश्वर हमको तोल तोल कर हर चीजों को देता है। अगर हम भलाई करें तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? भला, उसके बदले में क्या करेगा? भलाई ही तोल कर देगा। अगर हम बुराई करें तो तोल तोल कर क्या देगा? हमारे खिलाफ भी क्या आएगी? बुराई ही आएगी। तो इसलिए कभी भी ना सोचे मैं तो बुरा करता रहूंगा और परमेश्वर मुझे आशीष दे दे। हो ही नहीं सकता कभी भी। जैसा आपका व्यवहार है वैसा ही क्या है? परमेश्वर आपके साथ करेगा। वचन कहता है जो बोओगे वही काटोगे। किसी ने मिर्ची बोकर आम खाए हैं? बोलिए, आप में से कोई होगा? हमारे तो इधर ऐसा नहीं होता, ऐसी खेती नहीं होती। हम मिर्ची बो दें और आम निकल आए। आपके होता होगा उधर शिमलापुरी में? होता है? आपके उधर पहाड़ों में होता होगा? नहीं होता ना। लेकिन हमारे भी इधर होता। मिर्ची लगाई तो क्या करना पड़ेगा? मिर्ची ही आनी पड़ेगी। करेले लगाए तो करेले ही, अगर आम लगाए हैं तो आम मिलेंगे। जो बोओगे वो काटोगे। ये सृष्टि हमको क्या करती है? परमेश्वर के स्वभाव को बताती है। सारी सृष्टि को जब आप देखोगे तो परमेश्वर का स्वभाव आपको क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। तो इसलिए मैं और आप अपने कल को क्या कर रहे हैं? अपने फ्यूचर को हम खुद बना रहे हैं। अगर आप अच्छा बोगे तो आने वाले समय में क्या मिलेगा? आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आप बुरा बो रहे हैं तो बुरा काटने की तैयारी भी अभी से कर लेना। सच्चा है वचन। मैं आपको खुश करने के लिए वचन नहीं बता रहा। जो परमेश्वर हमको बोलेगा हम वही बात करेंगे ताकि सत्य हमको मालूम हो जाए। क्योंकि सत्य क्या होता है? आम की तरह या शहद की तरह? किसकी तरह? सत्य किसकी तरह मीठा होता है? आम की तरह? हाँ, शहद की तरह। सत्य कड़वा होता है। करेले की तरह भी हो सकता है, मिर्ची की तरह भी हो सकता है। कड़वा होता है, लेकिन क्या करता है? सफाई कर देता है। इसलिए मुझे और आपको सत्य सत्य मीठे मीठे वचन, आशीष, बरकत और चंगाई, या ऐसे ऐसे लॉलीपॉप खाना बंद कर दो। अगर आपने शुद्ध होना है, अगर आपने ठीक होना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बनना है, स्वर्ग राज्य में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको कड़वा भी क्या करना पड़ेगा? कड़वा क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारा हृदय क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? मीठा नहीं, क्या चाहिए? लेकिन हम कहते हैं पास्टर जी कोई आशीष वाला प्रचार करो, पास्टर जी को बरकत वाला प्रचार करो, पास्टर जी को विजय वाला प्रचार करो, पास्टर जी कोई नौकरी वाला प्रचार करो, पास्टर जी को बंगला बनने वाला प्रचार करो। भाई कर देंगे, लेकिन प्रभु ने बोला मैं हृदय को देखता हूं। वो कैसे शुद्ध होगा? उसमें तो क्या करना पड़ेगा? कड़वा वचन डालना ही पड़ेगा, तभी हृदय क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। फिर परमेश्वर के साथ आप रह सकते हो। अन्यथा परमेश्वर के पीछे चलना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध हृदय वालों के साथ कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। अशुद्ध हृदय वालों के साथ कौन रहता है? मान लो आप मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, आप सोचते इधर तो कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा, मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, भाई भी नहीं है ना, कोई बहन जी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन उधर कौन है? दुष्ट आत्माएं हैं। बोलोगे हैं ये क्या बोल रहे हो पास्टर? सच में दुष्ट आत्माएं आपको बड़ी बारीकी से देख रही हैं, भूत प्रेत आपको बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। मेरे भाई तू विश्वासी, तू देख क्या रहा है? जैसा तू देखेगा। फिर बोलते जी वचन समझ नहीं आ रहा। वचन इन्हीं आंखों से क्या देख रहे हो? बुरा देख रहे हो, और उन्हीं आंखों से क्या कर रहे हो? वचन को पढ़ रहे हो। समझ में क्या है? आएगा समझ में? कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा आपके। इसलिए अपनी आंखों को भी मैंने क्या रखना है? अगर परमेश्वर के वचन को आप समझना चाहते हैं तो अपनी आंखें भी क्या होना है? शुद्ध होना है। तभी परमेश्वर का वचन आपके पल्ले पड़ेगा, नहीं तो पल्ले पड़ने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसलिए कानों से भी अगर परमेश्वर की आवाज को सुनना, कानों में तुम्हारे क्या लगे रहते हैं सारा दिन? बोलिए, हेडफोन, और उस पर चलता क्या रहता है? भजन कीर्तन चलता है। क्या चलता है? बोलिए ना। इधर देखो भाई, इसको बुलाओ। क्या चलता रहता है कानों में लगाकर? क्या चलता है? कुछ और ही। कोई चुटकुले सुनता है, कोई गाने सुनता है, कोई कुछ सुनता है। फिर कहते हैं परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। परमेश्वर तेरे से बात ही क्या करे? तू तो फ्री नहीं है, तू तो मोबाइल से फ्री नहीं है। जब तू फ्री होगा तभी बात करेगा ना। सुनता है कुछ और ही रहता। दिमाग में बहुत कचरा भरने के कारण, हमारे दिमाग में बहुत सारा ट्रैफिक होने के कारण परमेश्वर की आवाज हमको सुनाई
हम कई बार बोलते हैं ट्रैफिक की आवाज बहुत आ रही है, आवाज सुन नहीं रही किसी की, तो हमारे दिमाग में भी बहुत सा मोबाइल का क्या है, गाने हैं, बहुत सारी इधर उधर की बातें, मम्मी की आवाज है, पापा की आवाज है, बहन जी की आवाज है, सहेली की आवाज है, दोस्त की आवाज है, बहुतों की आवाजें हैं। परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देगी। तो परमेश्वर की आवाज सुनाई कब देगी? जब हम प्रभु के चरणों में स्पेशली बैठेंगे। प्रभु मैंने किसी की आवाज नहीं सुननी, मेरा मोबाइल क्या है, बंद है, अब मैं किसकी आवाज सुनूंगा? आपकी ही आवाज सुनूंगा। फिर आपको परमेश्वर की आवाज क्या देगी? सुनाई देगी, अन्यथा आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देगी। तो कृपया करके जिन आंखों से आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, उन आंखों को गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना करें। तभी आप स्वर्गीय दर्शनों को देख सकते हैं इन आंखों के द्वारा। तभी आपको परमेश्वर का वचन जो आपके आंखों के सामने आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। पास्टर कितना भी जोर लगा ले, कोई विश्वासी भी कितना भी जोर लगा ले, आपको समझ में आने वाला नहीं है। उसके लिए अपनी आंखों को किसको देना पड़ता है? परमेश्वर को देना पड़ता है। प्रभु मेरी आंखें किसके लिए हैं? आपके लिए। फिर आपको वचन ना समझ आए, बाइबल ना समझ आए, तो मुझे आगे पकड़ लेना। सच है ये बात, मैं आपको सत्य बता रहा हूं परमेश्वर के वचन से। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम अपने नहीं हो बल्कि दाम देकर मोल ले लिए गए हो। ये वचन पढ़ दें, अगर किसी को मिल जाए, मैं आयत नहीं बताऊंगा, अपने आप ही निकालो, क्योंकि आप भी बाइबल पढ़ते हैं। देखते हैं कौन निकालता है। धन्यवाद। दाम देकर मोल लिए गए, मुझे लगता है उत्पत्ति में है शायद, है निकालिए 6:19 पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थी 6:19 पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी देह मतलब बॉडी, शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है जी, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम्हें किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से। ये शरीर किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। आगे पढ़िए। और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो मतलब तुम्हारी आंखें अपनी नहीं है, तुम्हारे कान अपने नहीं है, तुम्हारे हाथ अपने नहीं है, तुम्हारी जुबान अपनी नहीं है, बल्कि किसकी है? तुम अपने नहीं हो। वो तो मेरी आंखें हैं, मेरा सारा शरीर है, मेरी मर्जी, इट्स माय लाइफ, ये मेरी मर्जी है। तो प्रभु क्या कहता है? तुम अपने नहीं हो। आगे, क्योंकि दाम देकर मोल लिए दाम देकर, पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम क्या है? कितने पैसे, कितने पैसे चुकाए प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदने के लिए? यीशु मसीह ने हमको क्या किया है? खरीदा है। खरीदी हुई वस्तु को हम किधर रखते हैं? अपने पास संभाल कर रखते हैं। किसने दाम दिया है? किस चीज का? खून। खून का दाम प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। किसके लिए? हमारे शरीर के पूरे अंगों के लिए। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ आगे। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा किसकी महिमा करो? परमेश्वर की। महिमा का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बोल दीजिएगा, महिमा का मतलब क्या होता है? महिमा पंजाबी के लिए क्या है? अगर किसी के पास है तो पढ़ दीजिए। पंजाबी की बाइबल है किसी के पास? और पेन तो पढ़ लो, पढ़ दीजिएगा। पंजाबी की बाइबल से पढ़ दीजिएगा। तुम दाम देकर मोल लिए गए, जल्दी से जी पढ़िए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। हाँ तुसी मोल ले गए हो तो अपनी देही मतलब शरीर दे नाल परमेश्वर दी वडियाई करो। आगे बस ठीक है। तो हमें हमारा परमेश्वर की वडियाई, वडियाई का मतलब प्रशंसा। क्या? प्रशंसा मतलब कितने लाइक्स। हम क्या करते हैं? मोबाइल के ऊपर अपनी फोटो लगा के देखते कितने लाइक्स, करते कि नहीं करते? देखते कितने लाइक्स मिलते हैं। किसकी महिमा हो रही है? बोलिए ना, किसकी महिमा? यीशु मसीह की महिमा। हाँ किसकी? हमारी अपनी महिमा। प्रभु ने बोला होगा, लिखा होगा, हम नहीं मानते, हमें तो अपनी महिमा चाहिए। चेक करेंगे कितने लाइक्स मिले। ये क्या है? वचन के अनुसार हम अपने शरीर के द्वारा किसको महिमा मिलना है?
परमेश्वर को महिमा मिलना। अगर हम अपनी महिमा लेते रहे, कई लोग तो अपनी महिमा लेने के लिए पता नहीं क्या क्या सर्कस करते हैं, करते नहीं? कुछ लोग तो अपने यहाँ से कटवा लेते हैं ना, यहाँ से कटवाएंगे, यहाँ पे डलवाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, टैटू पता नहीं शरीर के ऊपर कहाँ कहाँ बना लेंगे, ताकि क्या करें, ये क्यों करते हैं? ताकि मुझको ही महिमा मिले। सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा किसको मिले? परमेश्वर के लोग तो क्या कहते हैं? परमेश्वर को मिले। ये कहते हैं मुझको ही मिले। आमीन, है ना? यही है ना वचन में क्या लिखा है? आदर, महिमा, जलाल और प्रशंसा किसको मिले? आमीन। लेकिन हम क्या कहते हैं? आदर, महिमा, जलाल सारा किसको मिले? मुझको ही मिले और आमीन। फिर कहते हैं पास्टर जी बीमारी ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्या बात है, प्रार्थना तो की थी लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही, इधर से भी प्रार्थना कराई, उधर से भी प्रार्थना करवाई, पता नहीं क्यों दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। दिल की धड़कन क्यों नहीं बढ़ेगी? अपनी महिमा ले रहे हैं। घबराहट ठीक नहीं हो रही, प्रार्थना भी करवाई थी, क्यों नहीं हो रही? अपनी महिमा बहुत सी बातों में लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया। एक मैं बात आपको करना चाहता हूं, क्या परमेश्वर को जलन आती है हम महिमा लेते हैं तो? बोलिए, परमेश्वर को कोई, पंजाबी च बोला, परमेश्वर को कोई साड़ा साढ़े उत्ते भी ए बड़ा अपने आप को दिखा रहे हैं करके, ए बड़ा अपने आप को अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश कर रहे, कोई साड़ा, कोई जलन है? नहीं, परमेश्वर को हमारे लिए कोई जलन नहीं है। उसका कारण क्या है? लूसीफर को देखो। किसको देखो? लूसीफर एक बहुत ही खूबसूरत फरिश्ता था परमेश्वर का, और उसके जब पंख खोलता था तो क्या निकलते थे? म्यूजिक ट्यून्स निकलते थे, और सोने के पहरावे, तो हमारे तो कपड़े सीधे साधे हैं, उसके सोने के पहरावे थे, और दुनिया में उसके जैसा कोई खूबसूरत नहीं था। हम में से कोई खूबसूरत है ही नहीं, सब कोई तो टेढ़ा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई सब ऐसे ही है, कोई नहीं खूबसूरत। लेकिन वो उसके जैसा कोई खूबसूरत स्वर्गदूतों में से भी नहीं था। परमेश्वर ने इसको इतना बुद्धिमान बनाया था, उसके तुल्य बुद्धि भी किसी की नहीं थी। लेकिन उसको अपने ऊपर क्या आ गया? घमंड आ गया। दूसरों के साथ तुलना करने लगा, ये तो स्वर्गदूत ऐसा ही है, इसमें तो कोई शक्ति नहीं है, इसको तो कोई बुद्धि नहीं है, इसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, मेरे को क्या आता, सब कुछ गाना भी आता है, मेरे को परमेश्वर की आराधना भी अच्छी तरह से करनी आती है, मैं अच्छी तरह से परमेश्वर का ज्ञान भी पा चुका हूं, मेरे जैसा ज्ञान किसी को भी नहीं। तुलना करने लगे। अगर कोई पास्टर भी ऐसी तुलना करने लगे किसी पास्टर के साथ, या कोई विश्वासी भी अपनी तुलना किसी छोटे विश्वासी के साथ करने लगे, तो मैं बोलता हूं लूसीफर की तरह उसके अंदर भी क्या आ चुका है? घमंड आ चुका है। आएगा नहीं, आ चुका है, और गिरने ही वाला है बस कुछ ही मिनटों में। तो क्या हुआ? लूसीफर अपनी महिमा लेने लगा। क्या बोलने लगा? मैं परमेश्वर के तुल्य क्या बनाऊंगा? एक सिंहासन बनाऊंगा, मेघों के ऊपर विराजूंगा। परमेश्वर ने क्या किया? चलो कोई बात नहीं, चलने दो। क्या किया? बोलिए ना। परमेश्वर ने लूसीफर को उठाकर किधर फेंक दिया? धरती के ऊपर फेंक दिया। इसलिए धरती को क्या कर दिया उसने? उथल पुथल कर दिया। सारा धरती क्या हो गई? बर्बाद हो गई। कितने कितने बड़े उल्का इस धरती पर आकर गिरे। वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं कि धरती के ऊपर आज से लाखों साल पहले क्या हुआ था? विनाश आया था। डायनासोर दबकर मर गए। बहुत बड़ी बड़ी चीजें क्या हो गई? नीचे दब के खत्म हो गई। शहर के शहरी क्या हो रहे हैं? तबाह हो गए। तो उस समय लूसीफर मतलब फरिश्तों का क्या था? युग था। परमेश्वर ने मनुष्यों को बाद में बनाया। तो इसीलिए परमेश्वर ने जब देखा कि लूसीफर अपनी महिमा करने के कारण क्या हो गया? गिर गया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया? मिट्टी का बनाया, ताकि कोई भी मनुष्य अपने ऊपर क्या ना करे? घमंड ना करे। अपने दिमाग के ऊपर घमंड ना करे, अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड ना करे, अपने पैसे के ऊपर घमंड ना करे, अपने वस्त्र के ऊपर घमंड ना करे, अपने बालों के ऊपर घमंड ना करे, अपनी किसी भी चीज के ऊपर, अपनी मूंछों के ऊपर भी घमंड ना करे, किसी चीज के ऊपर घमंड ना करे। प्रभु बचाना चाहता है। अगर आप घमंड करोगे आपको ही नुकसान है। प्रभु आपको बचाने के लिए कैसा बनाया? मिट्टी का बनाया। इसलिए मुझे और आपको हर बात में किसको महिमा देना है? अपने परमेश्वर को महिमा देना, तभी हम बचे रहेंगे। अगर हम अपने आप को महिमा देने लगे तो हमारा बचना नामुमकिन है। मैं आपको बताता हूं। एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, जल्दी से हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 20 वचन। जल्दी से पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जी कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो जी, तब तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। परमेश्वर का वचन इधर क्या कहता है? ध्यान दीजिए। अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों
और फरीसियों से बढ़कर ना हो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाओगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कौन करेगा? इधर सवाल आता है। शास्त्रियों और फरीसियों से हमारी धार्मिकता मतलब राइचियसनेस क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता क्या है, आपको मालूम है? आप में से कोई भी बताइएगा। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता। शास्त्री और फरीसी कैसे धार्मिक थे आम लोगों से? क्योंकि हफ्ते में क्या क्या करते थे? कितने बार बोलिए ना, याद नहीं है? बाइबल नहीं पढ़ते? हाँ हाँ जी, क्या हो गया? हफ्ते में 3 बार क्या रखते थे? उपवास रखते थे और दान दक्षिणा बराबर दिया करते थे। परमेश्वर के सारे व्यवस्था का क्या करते थे? नियमों का पालन करते थे और लंबी लंबी प्रार्थनाएं किया करते थे और लंबे लंबे कपड़े भी पहनते थे। लंबे लंबे जैसे पहनते थे ना, बागे पहनते थे पुराने जमाने में, तो वो यहूदी तो अभी पहनते हैं शायद, तो वो पहना करते थे, दिखाते थे कि हम दिखने में क्या है, बहुत गर्मी है। प्रार्थना भी जब करते थे गलियों में खड़े होकर और लंबी लंबी प्रार्थना करते थे। और जब फास्ट रखते थे, उपवास रखते थे, रोजा रखते थे, तो बालों के ऊपर क्या डाल लेते थे? राख डाल लेते थे और टाट पहनते थे। हमारी तरह से कपड़े नहीं पहनते थे, टाट पहन के लोगों को दिखा देते थे कि हम भी क्या कर रहे हैं, भक्ति का काम। तो शास्त्री हफ्ते में 3 बार उपवास और क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। 2-2, 3-3 बार प्रार्थना कर लेते थे। इतना था उनका। हम करते हैं क्या ऐसा? हम में से वो करता है? हफ्ते में 3 बार 2 बार उपवास, तो फिर स्वर्ग में कैसे जाएंगे? आसान। लेकिन इस वचन का ये मतलब नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर को क्वांटिटी नहीं चाहिए, परमेश्वर को क्या चाहिए? क्वालिटी। परमेश्वर क्या देखता है? क्वालिटी देखता है। मतलब वही बात आ गई, अंदर को देखता है। आप फास्ट क्यों रख रहे हैं? आप लंबी लंबी प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे, अपनी महिमा लेने के लिए तो नहीं कर रहे ताकि लोग बोलें हाँ ये तो बड़ा भक्त आदमी है, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ संत है, ये तो बड़ा अच्छा पादरी है, ये तो बड़ा अच्छा विश्वासी है, इसलिए तो नहीं कर रहे। परमेश्वर क्या देखता है? हमारे हार्ट को देखता है। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता परमेश्वर को नहीं चाहिए, उससे बढ़कर चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता में क्या क्या आता है। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, हम जल्दी से फिर आगे बढ़कर समाप्त करने की ओर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पढ़ेंगे 5 अध्याय। मत्ती उसका 5 अध्याय। धन्यवाद, स्तुति हो। उसका 21 वचन पढ़ेंगे। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता में क्या क्या आता है, जल्दी से पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता क्या है? वचन में लिखा गया था हत्या ना करना। क्या नहीं करना? कत्ल नहीं करना लिखा गया था। तो वचन में लिखा गया, पूर्व काल के लोगों से कहा गया कि हत्या ना करना, और जो भी पुरुष हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। शास्त्री और फरीसी क्या नहीं करते थे? किसी की हत्या नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर बाहर को नहीं, किसको देखता है? अंदर को देखता। परमेश्वर ने अंदर की बातों को खोल दिया। आगे पढ़े। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, परंतु मैं कहता हूं, शास्त्रियों की धार्मिकता क्या है? किसी का कत्ल नहीं करना, किसी के साथ क्या नहीं करना, हाँ हत्या नहीं करना। लेकिन प्रभु कहता मैं तुमसे कहता हूं, अब बढ़कर धार्मिकता देख लेना। प्रभु क्या बोला है? शास्त्रियों और फरीसियों से तुम्हारी धार्मिकता क्या होनी चाहिए? बढ़कर कैसी होगी? ये भी सुन लो ध्यान से। ये होनी चाहिए हमारी, वो नहीं, ये होनी चाहिए, तभी स्वर्ग में जाएंगे। पढ़ लीजिए। कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे हाँ अरे मूर्ख, हाँ, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, गंदे, बदमाश, उल्टी सीधी बातें बोले क्रोध में आकर, प्रभु बोलता वो नरक की आग में जाने के क्या है? योग्य है। तो एक आदमी ऐसा बोलने के कारण नरक की आग में जा सकता है। समझे ना बात? प्रभु ने यह नहीं बोला आप अपने दुश्मनों से प्यार नहीं करते, नरक की आग में चले जाओगे।
आपने अपने पड़ोसी का भला नहीं किया, नरक की आग में चले जाओगे। आपने ऐसे कपड़े पहने, नरक की आग में चले जाओगे। लेकिन नरक की आग में किसको बोला है? जो अपने भाई को कहे अरे मूर्ख, अपने भाई को ही नहीं, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने किसी को भी जिसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने पास्टर को भी, अरे मूर्ख, नरक की आग में जाने के क्या है? योग्य है। मतलब ये करने से आप नरक में जा सकते हो। लेकिन पुराने जमाने में क्या बोला गया? तो हत्या ना करना। हत्या नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन गुस्सा आप, नफरत आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हत्या नहीं करना। ये नफरत क्या है? अंदर की बात है। मैं आपके साथ, ध्यान से सुनिए, मैं आपके साथ बेशक आपको कैसे भी लगता हो, लेकिन मैं अंदर ही अंदर, ऊपर से मैं आपसे हंसूं, हाँ जैम सी की, सबको जैम सी की, आप खाना खाओ, हमारे घर में बैठो, चाय पियो, लेकिन अंदर में क्या रख सकता हूं? पैर रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? रख सकता हूं? नहीं। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, आपका नहीं, अपना। रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? हर आदमी रख सकता है, ऊपर से हाँ 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 अच्छा जैम सी की, लेकिन अंदर से सांप की तरह बैठा है। कर सकता हूं। प्रभु उसको देखता है, उस चीज को देखता है प्रभु। तू बाहर की एक्टिविटी तो दिखा रहा है, लेकिन तेरे अंदर क्या भरा हुआ है, इसको देखता परमेश्वर। कचहरी में दंड के योग्य, महासभा में दंड के योग्य, और नरक की आग में जाने के क्या है? योग्य है। तो सोच के देखो, ये है फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता। ऊपर से क्या नहीं करना, किसी का कत्ल नहीं करना, लेकिन अंदर जैसे मर्जी कोई कौन कोई देखता है। अगर आप बाहर से किसी को अच्छा स्वभाव दिखाते हो, अगर आपका अंदर किसी के प्रति सही नहीं है, तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। आप शास्त्री और फरीसियों के से भी ज्यादा भयानक हो, खतरनाक हो। क्योंकि सांप जो होता है वो बड़े प्यार से आता है। सांप को आते कभी देखा? बिल्कुल शोर नहीं करेगा, बिल्कुल शोर नहीं, ऐसे आएगा जैसे ये तो कुछ करेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आएगा, चुपके चुपके। लेकिन जब आ जाता है ना, फिर क्या करता है आपको भी अच्छी तरह से मालूम है। सबसे खतरनाक जीव है ये सांप। आते हुए पता भी चलता, ऐसा ही है। तो इसलिए शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता क्या है? बाहर से किसी का कत्ल नहीं करना, लेकिन अंदर की तरफ ये ध्यान देते नहीं है। अगर मुझे आपसे नफरत है, तो मैं प्रभु के वचन के सामने कैसे बैठूंगा? मैं प्रभु की आराधना कैसे करूंगा? मेरा चर्च में जाने का फायदा ही क्या? बाइबल पढ़ने का फायदा ही क्या फिर मेरा, जब मैं आपसे नफरत करता हूं? तो इसलिए अगर आप एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो अगर किसी को भला बुरा बड़े क्रोध के साथ भरकर कहते हैं, तो आप नरक की आग में जा सकते हैं। मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि किसने बोला है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। प्रभु का वचन कहता है, बैर से जो बैर करता है वो हत्यारा है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। आपको वचन मालूम है? मालूम है तो पढ़ दीजिए, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं। जो बैर करता है वो हत्यारा है। धन्यवाद। पहला यूहन्ना में है, मैं बता देता हूं, 2 अध्याय। पढ़ दीजिएगा अगर आपको मिल गया। 3 अध्याय उसका 15, 3 का 15 पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 3 का 15 जल्दी से। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 15। पहला यूहन्ना 3:15, सेकंड लास्ट किताब, सेकंड लास्ट। पढ़ दीजिए। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से, भाई कौन? भाई कौन? वो भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई, वो जितने बैठे मेरे भाई हैं, ये भी मेरे भाई हैं। ये मत बोलना बहन तो लिखा नहीं, ये नहीं बोलना बहन तो लिखा नहीं। बहन से तो बैर करो, दबाकर करो। पत्नी भी नहीं लिखा, पत्नी से भी बैर करो, है ना। लेकिन प्रभु कहता जो मेरे, जो अपने भाई से, अपने भाई से, जो अपने भाई से बैर रखता है, बैर रखता है, वह हत्यारा है। वो क्या है? हत्यारा। हत्यारा, कातिल है। कौन कहता है? परमेश्वर का वचन कहता बैर रखता है। बैर कैसा होता है? बाहर से दिखता नहीं है, बाहर से तो जय मसीह की, जय मसीह की, आप कैसे हो, अच्छे हो, सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन अंदर क्या है? सांप छुप कर बैठा है। किसकी वेट कर रहा? बड़ा धीरज धर कर बैठा हुआ है, बड़ा धीरज। किसी दिन तो क्या आएगा,
किसी दिन तो पंजाबी कहते किसी दिन तो मेरी दाढ़ थले आएगा ही आएगा, है ना। ये है सांप का स्वभाव, ये है हत्यारा, बड़े ही धीरज के साथ बड़ा वेट कर रहा है, शांति के साथ। सांप भी क्या करता है, अपने शिकार का क्या कर रहा है। सांप बोले तो मतलब बोलने से क्या, उसको अगर चीते को देखो, शेर को देखो, बिल्ली को देखो, कैसे बैठे, ऐसे बैठेगी जैसे प्रार्थना कर रही है ना, दिखेगी ना ऐसे, बड़ी शरीफ दिखती है, कुछ नहीं, चूहा आएगा निकल जाएगा, आएगा निकल जाएगा, वो बस देख ही रही है। बस चूहे को क्या लगता है, ये तो कुछ भी कहेगी नहीं, ये तो कुछ नहीं कहेगी मुझे, बस मजे से बैठी, आंखें बंद करके बैठी। लेकिन वो क्या कर रही है, घात लगाकर बैठी है, मालूम नहीं कब तेरे ऊपर झपट पड़े। ऐसे ही मनुष्य का भी क्या होता है, स्वभाव होता है। परमेश्वर ऐसे स्वभाव से क्या करता है, नफरत करता है, क्योंकि ये किसका स्वभाव है, शैतान का स्वभाव है। तो नरक किसके लिए बनी है, शैतान और शैतान के दूतों के लिए। तो हम शैतान के दूत कब बन जाते हैं, जब हम भी ऐसा, आप शैतान के दूतों की तरह करोगे तो आपको भी किधर फेंका जाएगा, वेरी सिंपल। तो इसलिए हमने शैतान के दूतों का कॉपी नहीं मारना, क्योंकि वो भी ऐसा ही करते हैं, घात लगाकर बैठते हैं, हमने ऐसा नहीं करना। तो दोबारा पढ़ लीजिए इस वचन को जल्दी से। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, वो हत्यारा है। और तुम जानते हो और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं, किसी हत्यारे में क्या नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। मतलब अनंत जीवन नहीं है तो फिर क्या नहीं है उसके अंदर, परमेश्वर भी, परमेश्वर नहीं तो अनंत जीवन भी नहीं है। मतलब किधर जाएगा, नरक की आग में जाएगा। इसलिए अपने पड़ोसी से भी क्या ना रखें, ये हमारे पड़ोसी बैठे, हम इनसे बैर नहीं रख सकते। अगर हम इससे बैर रखते तो हमारा प्रचार करना वेस्ट है, अगर हम इनसे नफरत करते तो हमारा प्रचार करना बेफालतू है, क्या है, फिर तो हम ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए अपने पड़ोसी से क्या रखो, अपने समान प्रेम रखो। अगर उनको दिक्कत आती है, आपको भी लगना चाहिए उनको दिक्कत आ रही है, हमने उनका हेल्प करना है। ऐसा स्वभाव परमेश्वर हमारे अंदर, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। तो इसलिए कृपा करके कोई भी अपने भाई से क्या ना रखे, बैर ना रखे। भाई का मतलब पड़ोसी भी है, समझिए ना। आगे पढ़िए, हो गया ना। आगे ये वचन पढ़ दिया ना, मत्ती में आ जाइए जल्दी से। और दूसरा बात क्या है, दूसरा बात हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है इसका, इसी का व्यभिचार 27। सबसे पहले क्या है, नरक में कौन जा सकता है, हत्यारा, मतलब बैर रखने वाला। बाहर से दिखेगा, बाहर से शास्त्री और फरीसी और धार्मिकता दिखा सकता है, संत के समान दिखा सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या भरा हुआ है, बैर। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर बाहर से नहीं देखता, किधर देखता है, अंदर क्या है तेरे अंदर, उधर देखता है। अब दूसरी एक बात और, वो भी अंदर की बात है, किसी को दिखाई देती, वो है व्यभिचार, गलत काम, गलत रिलेशनशिप। पढ़िए इसको। तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, कहा गया था, कहा गया था, व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना। क्या बोला गया था, व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब क्या, गलत काम, गलत काम किसी के साथ नहीं करना। लेकिन सोच सकते हो, सोचने में कोई बुराई नहीं, अंदर तुम्हारे कुछ भी चल सकता है। सोच सकता हाँ ये भाई, ये बहन, ये फलाना, ये वो, गलत नजर से देख सकते हो, लेकिन कर नहीं सकते। ऐसा ही लिखा था पुराने नियम में, यही लिखा था। दोबारा पढ़ो उसको ऊंची आवाज में। तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, कहा गया था, कहा गया था, व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, जो कोई किसी स्त्री पर गंदी नजर से देखे, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। व्यभिचार करेगा नहीं, कर चुका। क्या कर चुका, व्यभिचार। गंदी नजर से देख लिया, किसी भाई ने किसी बहन को या किसी बहन ने किसी भाई को गलत तरीके से देख लिया, व्यभिचार कर चुका। 2 बार देख लिया तो 2 बार कर चुका, 10 बार देख लिया तो 10 बार कर चुका। 1 बार व्यभिचार करने से आप किधर जा सकते हो, नरक की आग में जा सकते हो, 1 बार। लेकिन 10 बार देख लिया तो फिर किधर जाओगे, सोच के, स्वर्ग में जाना क्या हो जाओ, भूल जाओ। कितना सख्त, पुराना नियम सख्त है या नया नियम,
कई बोलते पुराना नियम बड़ा सख्त है, नया नियम उससे भी हजारों गुना सख्त है। सोच के देखो, गलत नजर से हम किसी को देखते तो व्यभिचार कर चुके, और वो भी प्रभु की हजूरी में, फिर तो जानबूझकर क्या करने वाली बात है, आग में हाथ डालने वाली बात है, बहुत खतरनाक है। बोलोगे ये वचन क्यों प्रचार कर रहे हो? भाई आपके फायदे के लिए, ताकि आप क्या हो जाओ, परमेश्वर का वचन आपको बचाने के लिए है, ताकि आप नरक की आग से बच जाओ। अगर आप बोलोगे नहीं 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 मैं नहीं सुनना चाहता, आपको कौन सा डॉक्टर अच्छा लगेगा? मान लो आपको क्या है, कैंसर की प्रॉब्लम है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलेगा हाँ तो छोटा सा फोड़ा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये गोली खा ले बस, बात खत्म। आप बोलोगे बड़ा अच्छा डॉक्टर है ये तो, मुझे क्या दे रहा, बड़ा हौसला। लेकिन एक डॉक्टर के पास आप गए, उसने आपके टेस्ट किए, निकला क्या, कैंसर, और वो भी लास्ट स्टेज के ऊपर। डॉक्टर बोलेगा अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया, आप 20 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाओगे, मर जाओगे। आप उसको क्या करोगे? इतना गंदा डॉक्टर, इतना बेकार डॉक्टर, ऐसे बोलते हैं किसी को, बिल्कुल भी हौसला नहीं दिया और गोली भी नहीं दिया, मैं सीधा बोल रहा ऑपरेशन करवाओ। आप किसको अच्छा समझोगे? जो जिसने पहले आपको हौसला दिया था, बोलता कुछ नहीं होगा, जा जा, प्रभु तुझे बरकत देगा, बच जाएगा तू, टेंशन मत ले। या वो डॉक्टर जो बोलेगा तू अगर ध्यान नहीं दिया, आज से 20 दिन बाद तेरा मौत निश्चित है। कौन डॉक्टर अच्छा लगेगा? बोलिए ना, आपको कौन अच्छा लगेगा? हाँ जी, कौन से डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे? हाँ जी, हाँ जो ऑपरेशन कर, लेकिन वो बोल तो क्या रहा है, बड़ी कड़वी बातें बोल रहा है, तू तो क्या हो जाएगा, अगर ध्यान नहीं दिया तो तू क्या हो जाएगा। इसलिए हमने भी अगर पाप की तरफ ध्यान नहीं दिया, उससे बचने के लिए ध्यान नहीं दिया, हम भी मर सकते हैं। कैसे? आत्मा में मर सकते हैं, नरक की आग में जा सकते हैं। यही वचन आपको बताया जा रहा है। लेकिन कोई बोले प्रभु तेनू बरकत देगा, तू बड़ा ही चंगा, तेरे अंदर कोई गलती नहीं, तू तो सब चंगा करता, लेकिन तेरा लोग बुरा कर दे। लोग ये बातें सुनना पसंद करते हैं। तू सब, जैसे संत बोलते हैं, कई साधु घर आते हैं, आ जाते हैं इधर भी, कई बार हमारे भी इधर आते रहते हैं, तू बड़ा चंगा बंदा, तेरा लोग की सारे बुरा कर दे, लेकिन तू सब की करता। वो क्या कर रहे हैं? हमें भी बड़ी खुशी मिल जाती है, मैं बड़ा चंगा, मैं बड़ा खुश। लेकिन अगर कोई सेवक हमको बता दे तेरे अंदर क्या है, पाप है, अगर तूने ध्यान नहीं दिया, कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा, परमेश्वर से दूर हट जाएगा और आत्मिक मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। हम बोलेंगे ऐसे पास्टर के पास हमने जाना ही, छोड़ो पर इसको रहने दो, हम तो किसके पास जाएंगे जो बोलता ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। बोलिए ना, कैसे पास्टर को पसंद करोगे? जो बोलते हमें तो अच्छा बोलने वाला चाहिए, आशीष वाला चाहिए, हाथ खड़ा करो। जब मैं कहता तू जाएगा स्वर्ग में, तू पक्का ही जाएगा स्वर्ग में, तू चिंता ही मत कर, बस मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तू प्रार्थना से किधर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी, मैंने आपको पहले बताया था, जिन आंखों को प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून देकर खरीदा है, उस आंखों से अगर परमेश्वर की आवाज को, अगर आप परमेश्वर की वचन को अगर आप समझना चाहते हैं, उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो आंखें भी क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपकी आंखें शुद्ध नहीं है, आप परमेश्वर के वचनों को जान नहीं पा। कृपया करके अपनी आंखों को भी शुद्ध रखें और अपने हार्ट को भी क्या रखें। ये क्या है? हमारा दिल। हर आदमी का मोबाइल उसका दिल होता है। उसका दिल देखना तो उसके मोबाइल को देख लो। कोई भी अपने मोबाइल को दिखाएगा नहीं, इसलिए क्या करके रखते, लॉक लगा कर रखते। क्या लगता है? कैसा, पता नहीं कैसे लॉक लगा देते ताकि कोई खोल ही। मनुष्यों से तो बच जाओगे, लेकिन परमेश्वर से बच नहीं सकते। और शैतान भी आपको बड़ी बारीकी से देखता है। जब आप अकेले होते, कौन होता उधर? शैतान है। बोलोगे शैतान का क्या काम? मसीह लोगों के पास शैतान का क्या काम? उधर ही तो काम है, उधर ही तो काम है। बाकी तो उसके क्या है, पेट में है। बाकी सारी दुनिया किसके पेट में है? बाकी सारी दुनिया किसके पेट में? दुष्ट के, शैतान के। लेकिन पेट से बाहर कौन है? विश्वासी लोग। उनको बड़ा घात लगा कर देखता है। ये करता क्या है, ये बोलता क्या है, इसका व्यवहार क्या है, अच्छी तरह से छानबीन करता है। छानबीन करके उसको भी अपने लपेटे में लेने की कोशिश में दिन रात लगा रहता है। क्या करता रहता है?
दिन को भी और रात को भी। रात को तो ज्यादा होता है। आजकल विश्वासी भी 60 to 70% विश्वासी रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं। सर्वे है, सर्वे है, 60 to 70% विश्वासी बोल रहा हूं, दूसरे लोग नहीं। मोबाइल पे रात को 1:30, 2-2 बजे तक लगे रहते नीली लाइट के सामने। पता नहीं क्या देखते, खुदा ही जाने, हमें मालूम नहीं है। इसलिए कृपया करके, अगर आप व्यभिचार से, मोबाइल पर देखने से भी क्या होता है ना, किसी लिखा किसी भाई ने या किसी बहन ने किसी को बुरी नजर से देख भी लिया, इंजॉय करने के लिए देख लिया, तो वो व्यभिचार तो फिल्मों में तो कितना ही देखते हैं, 1,000 बार देख लेते हैं एक दिन में। तो कितनी बार व्यभिचार, मालूम नहीं कब परमेश्वर का क्रोध हमारे सिर के ऊपर पड़ जाए, कब पड़ जाए मालूम नहीं, कब मटका क्या हो जाए, फूट जाए, कुछ नहीं मालूम। कल बारिश कल आया था, कल बारिश आया था, बहुत बुरी तरह से बादल क्या हो रहे थे, गरज रहे थे, बिजली भी क्या हो रही थी। मेरे मन में विचार आता, परमेश्वर चाहे तो किसी को भी सड़क पर इधर ही मसल सकता है, इधर ही मसल सकता है। एक ऊपर से क्या आना है, एक बिजली आना है, उधर ही गाड़ी के भी और आदमी के भी 2 फाड़ 1 सेकंड के अंदर चींटी की तरह मसल सकता है। इसलिए मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आना अति अनिवार्य है। आजकल लोग पाप में क्यों फंस गए, परमेश्वर का डर है ही नहीं। आशीष, बरकत और चंगाई बस, और परमेश्वर हमको प्यार करता है, बस इतना। लेकिन उसका स्वभाव कैसा है वो हमको मालूम नहीं। अगर स्वर्ग में जाना है तो परमेश्वर के स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, किसी के पास सिक्का है, जल्दी से दिखा दीजिए मुझे, सिक्का है तो जल्दी से, फिर समाप्त करेंगे। किसी के पास सिक्का है तो मुझे दे दीजिए कॉइन। धन्यवाद जी। ये सिक्के के क्या है, कितने पहलू हैं, 2। एक सिक्के पे क्या, इधर एक तरफ क्या है, हाँ? अशोक स्तंभ बना हुआ है, नहीं बना हुआ। दूसरी तरफ दूसरा क्या है, उसका वैल्यू लिखा हुआ है ना, उसका वैल्यू है। मतलब एक ही सिक्के को एक ही तरफ चला दे तो चल जाएगा, दोनों तरफ अगर अशोक स्तंभ बना हो चल जाएगा, या एक तरफ वैल्यू लिखी हो अशोक स्तंभ नहीं बना चल जाएगा। मतलब क्या करना, अगर इसको चलना है तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तभी ये काम करता है, तभी इसकी वैल्यू आपको क्या करेगी, आपके लिए फायदे का होगा। ऐसे ही परमेश्वर अगर प्रेम है तो वो भस्म कर देने वाली आग भी है। क्या करने वाली, भस्म करने वाली आग भी है। इतने लोगों को किसने मारा कोरोना के समय में, शैतान ने मारा। बहुत लोग बोलते शैतान ने मार दिया, किसने मारा, परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर ही जख्म देता है, पट्टी भी वही लगाता है, मलहम भी वही लगाता है। इसलिए किसका डर माने, सरकार का डर मानने की जरूरत नहीं है, किसी आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी जाति से, किसी प्रधान से डरने की जरूरत नहीं है। डरना किससे है, केवल परमेश्वर से, क्योंकि वही हमारे प्राण और आत्मा को नरक की आग में डाल सकता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के चरणों में अपने सिर को झुकाएं और परमेश्वर को बोले, प्रभु मेरे हृदय को क्या कर दे, शुद्ध कर दे, क्योंकि तू एक वचन, क्षमा करना, एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं, एक वचन पढ़ लें तभी हम उसको जाएंगे, फाइनल प्रार्थना करेंगे। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार, सबोपदेशक 12 का 14, माफ करें, सबोपदेशक 12 का 14 पढ़ दीजिए। सबोपदेशक 12 का 14, ये वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर सब कौन सी बातों का, गुप्त बातों का। गुप्त बातें किधर होती हैं, किधर, दिल में। क्या सोचता है, बड़ी क्या प्लान करता है, बड़ी सोचता है।
हो सकता है आदमी बाहर जाकर कोई गलत काम ना करता, लेकिन सोचता क्या है, सोचने के द्वारा भी क्या होता है, बहुत गलत होता है। तो प्रभु किसका न्याय करेगा? सब गुप्त बातों का। अपनी पत्नी के बारे में इसने क्या झुंझला कर बोला था, किसको मालूम नहीं है? पास्टर को मालूम नहीं है, विश्वासी को मालूम नहीं है, रिश्तेदारों को मालूम नहीं है, कलीसिया को मालूम नहीं है। किसको मालूम है? पत्नी ने पति को क्या बोला था, किसने नहीं देखा, किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है। तूने उस लड़की की तरफ देखा कैसे था? प्रार्थना में तो आके क्या कर रहा है? पवित्र ऐसे करके गा रहा है, लेकिन उधर जब लड़की को देख रहा था, देखा कैसे था? कौन न्याय करेगा? वो आप हाथ खड़े करके जो बोल रहे थे ना, वो उसका न्याय नहीं करेगा। जो आपने गुप्त में, जब आपको कोई देख नहीं रहा था, जो किया था, उसका न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। इसलिए अगर आप, एक फाइनल बात बताता हूं, अगर आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन से बचना चाहते हैं, जो न्याय का सिंहासन सारी जाति के लोगों का होगा, उससे अगर आप बचना चाहते हैं, तो आज अपना न्याय करें। अपना न्याय का मतलब, प्रभु मेरे अंदर गलतियां हैं, प्रभु मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर बुरी नजर है, बुरे विचार हैं, प्रभु मुझे माफ करें, मुझे शुद्ध करें, आइंदा से मैं करना नहीं चाहता। प्रभु मुझे उस न्याय के सिंहासन से बचा लें। अगर आप अभी आज अपना न्याय करेंगे, तो उस न्याय के सिंहासन से बच सकते हैं। अगर आप बोले मुझे तो कुछ, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, तो मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, आपको श्वेत सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। फिर आपको कोई भी उधर बचाने के लिए आएगा नहीं। तो कृपया करके परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान ले। जो अपनी गलतियों को मान लेता है, छोड़ भी देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी। प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, हालेलुया, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। सचमुच प्रभु, जो हमने मांगा प्रभु, सचमुच अपने हमें वही दिया। तेरा धन्यवाद करते सचमुच प्रभु जी। आज आपने हमसे बात किया, तो सचमुच आपने कहा कि अपने हार्ट को क्लीन करें प्रभु। हमें बहुत सारी, हो सकता बहुत सारी, जितने भी हम तेरे चरणों में बैठे, हमें से बहुत सारी में कमियां हैं प्रभु जी। अभी भी प्रभु जी, हम बाहर से तो भक्तिहीन दिखते हैं, लेकिन प्रभु सचमुच हो सकता हमारे जीवन में प्रभु जी बहुत सारी कमियां, घटियां, गलतियां हैं। मेरे प्रभु जी, तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। सचमुच आप अपने दास के द्वारा हमसे बातें किया, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु हम तेरे सामने विनती करते कि प्रभु जी हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए प्रभु यीशु जी। कहाँ जो हमारी धार्मिकता प्रभु जी उन फरीसियों से उत्तम हो जाए प्रभु जी। सचमुच प्रभु यीशु जी, तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, तेरे चरणों में है मेरे। एक एक को अपने शरीर हाथ से छू लीजिए मेरे परमेश्वर, कहाँ जो हर एक जीवन, हर एक जन प्रभु जी पवित्र हो जाए मेरे प्रभु। प्रभु ये तेरा वचन हर एक के जीवन में काम करे प्रभु जी, और दिन प्रतिदिन प्रभु जी बदलते चले जाएं, पवित्रता की ओर बढ़ते चले जाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, तेरे दास के लिए भी प्रभु जी, आप अपने दास को और वचन के गहरों भेदों से आप इस्तेमाल करो प्रभु जी। जितनों ने तेरे वचन को सुना प्रभु जी, चाहे यहाँ बैठ के प्रभु जी, चाहे ऑनलाइन होकर सुना है प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। अद्भुत रीति से आप प्रभु जी अपने वचनों में बढ़ने के लिए मदद करो प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हुए अगले सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सवायता और संगति उनके साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सबको बहुत बहुत आशीष दे। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं ऑनलाइन में, अपने मैसेज को टाइप कर देंगे, उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा सबके लिए। और धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर का।